जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव चौक अमर रहे, शहीद जगदेव चौक अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जगदेव बाबू नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जगदेव बाबू नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जगदेव बाबू नाम रहेगा। जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हैं और आपको बता दें कि जहां हम उपस्थित हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा चौक है, जहां पर हम उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि आज पखवाड़ा शहादत दिवस मनाया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि एक समय हुआ करता था कि एक नारा ने पूरे राजनीति में भूचाल मचा कर रख दिया था। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोषितों ने ललकारा है धन तरदी और आसमान में 90 भाग हमारा है। यह नारा ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल कर दिया था। और आज भी बिहार में कई बड़े नेता के जो चेहरा सामने आते हैं, वो भी आज बड़े बड़े मंच पर जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम लेकर और उनके नारों की सहायता लेकर जो है कि कहीं ना कहीं आज गद्दी पर बैठने का काम कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे, क्योंकि दूर दूर से इस चंपारण के कोने कोने से लोग आए हैं इनके शहादत दिवस को मनाने को लेकर के। तो हम जानेंगे, हमारे बगल में है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुशवाहा हुआ, जगदेव विचार मंच के हम भी सदस्य हैं। ये आपके यूट्यूब के माध्यम से हम लोग घोषणा करते हैं कि इस चौक का नाम हम लोग शहीद जगदेव चौक के रूप में हम लोग स्थापित किए हैं। तो इसके माध्यम से पूरे अनुमंडल ही नहीं, चकिया अनुमंडल ही नहीं, पूरे जिला में इस मंच के माध्यम से जो अन्याय होगा उसके विरोध हम लोग वहाँ जाकर उस मसले को निराकरण करने का काम करेंगे। तो इसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से समाज में जितने अच्छा से अच्छा काम होगा, इस मंच से निर्माण का हम लोग काम करेंगे। जगदेव बाबू का क्या मिशन था? उनका मिशन था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उस पर काबिज होने के लिए वो ललकारे थे। तो गरीबों को लड़ने के लिए उन्होंने आईना दिखाया था। इतना ही बात कह के मैं समाप्त करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार मेहता। बाबू जगदेव प्रसाद जो सपना देखे थे, क्या लग रहा है कि आज उनके मानने वाले लोग उस धरातल पर उतर पा रहे हैं? जी, इसमें जो जगदेव बाबू मंच जो बना है उसी के आधार पर, चाहे पहले से भी जगदेव बाबू का यहाँ पर प्रोग्राम होता है और हम लोग कोशिश करते हैं जी उनके जो अति था मिशन, उस मिशन को आगे बढ़ा। क्या सिर्फ जयंती मनाने से या शहादत दिवस मनाने से उनका मिशन सपना पूरा हो पाएगा? जी नहीं, उस पर कार्य रूप से लगना होगा और हर दलित, शोषित, पिछड़े का साथ लेना होगा, तब उनका मिशन पूरा होगा। हमारे बगल में मधुबन चौवन क्षेत्र के जिला पार्षद हैं किरण कुशवाहा जी। क्या कहेंगे मैडम? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मैं किरण कुशवाहा, चौवन जिला पार्षद। आज इस खुशी के अवसर पर चकिया में हम लोग उपस्थित हुए हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम से आज चौक का घोषणा होने जा रहा है। इनके पहले से स्मारक लगा हुआ था, लेकिन किसी को जन को पता नहीं था कि किनका मूर्ति लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है। लेकिन इसमें जितना भी अध्यक्ष और जितने भी सदस्य के माध्यम से इसका नाम रोशन करने का काम किया जा रहा है, उन सदस्यों को, उन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका मेहनत रंग लाएगा और आप लोग के साथ हम सभी मिलकर चलेंगे। क्योंकि 100 में 90% दलित पिछड़ा जात की संख्या है, लेकिन बस्ती चलती नहीं है। तो हमारे जगदेव बाबू का कहना था कि हम लोग 90% रह के 10% से क्यों दबे रहेंगे, इस पे आगे फोकस करना है और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसका अधिकार हक मिल के रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में हमारे हैं विपिन कुशवाहा जी जो समाज सेवी हैं और लगातार समाज में जागरूकता लाने के लिए लगातार संघर्ष करते ही रहते हैं। विपिन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि बाबू जगदेव प्रसाद का जो मेन उनका जीवन संघर्ष रहा है समता मूलक समाज की स्थापना करना,
लेकिन क्या लग रहा है कि जो उनका मिशन था और इतने वर्षों के बाद भी आज क्या लगता है कि समता मूलक समाज आज स्थापना जो उनका जो मिशन था, मिशन पूरा हो पाया है? देखिए, शहीद जगदेव बाबू की जहाँ तक सपना है और आपका सवाल है समता मूलक समाज, उन्होंने सपना देखा था कि समता मूलक समाज हो, लेकिन अगर उनके सपने में अगर कहीं कमी है तो निश्चित रूप से हम लोग का यह जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग सब लोग मिल कर के जागरूक करें, लोगों को बताएं, उनके विचारों से लोगों को अवगत करें और एक विकसित राष्ट्र, विकसित समाज, सभ्य समाज का अगर हम कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के समाज में आपसी भाईचारा कायम रहते हुए समता मूलक समाज का स्थापना हो। जब तक समता मूलक समाज स्थापित नहीं होगा तब तक हम लोग के समाज का, हम लोग के पंचायत का, हम लोग के ज़िला का, हम लोग के राज्य का, हम लोग के देश का और राष्ट्र का नाम हमारे पूरे दुनिया में एक समतामूलक देश, समतामूलक समाज के रूप में नहीं जाना जाएगा। 90% जो भाग्य की बात कहे थे वो धन धरती आसमान में, तो जो धन राजनीति में तो जो धन धरती की जो बात हुई थी, क्या लग रहा है कि आज 90% लोगों के पास धन धरती में 90% हिस्सेदारी मिल पाई है? देखिए, निश्चित रूप से उनका संघर्ष, उनका मांग, उनका आंदोलन कुछ हद तक, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की गद्दी पर भी पिछड़े समाज के कई मुख्यमंत्री हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए, भोला पासवान शास्त्री जी हुए और लालू प्रसाद जी हुए, ये राबड़ी देवी जी हुई और आज नीतीश कुमार जी हैं। 15 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार जी हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो सपना था कि पिछड़े समाज के लोग भी समाज के अग्रणी और राजनीति के अग्रणी कुर्सी पर विराजमान हो, और तो वो सपना तो उनका पूरा होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनका सपना अभी बहुत जगह अधूरा है, क्योंकि एक ही सीट पर वर्षों से एक ही लोग कुर्सी जमा करके बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सामाजिकता के तौर पर या फिर राष्ट्रीयता के तौर पर ये सही नहीं है। इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। ये उनके सपना को साकार तब होगा जब सबको मौका मिलेगा। उनके साथ जो घटना हुई वो आप नहीं, पूरी दुनिया जान रहा है उनके साथ जो व्यवहार उनके साथ हुई, और उनके विचारधारा पर चलने वाले लोगों को रोड पर गोलियों से भून दी जा रही है। आप उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं और 90% की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबू साहिब जगदेव जी का संघर्ष बलिदान के रूप में जाना जाता है, और एक आदमी का बलिदान सैकड़ों हजारों लोगों को आगे आने के लिए मजबूर बनाता है। इसलिए वैसा अगर होता है समाज में, अगर किसी संघर्ष करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस तरह का अगर जुर्म होता है तो निश्चित रूप से समाज के हजारों सैकड़ों लोग आगे आते हैं। इसलिए उससे घबराना, डरना कायरों का काम है। और हम लोग अगर उनके आचरण, उनके सम्मान के लिए, उनके पथ दिशा निर्देश को अगर हम लोग अमल करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और उनका सपना था 90 भाग हमारा है, 90% के लोग यूनाइट हो। तो 90% ऐसा नहीं किसी जात के नाम पर, 90% वो किसी भी कास्ट, चाहे वह फॉरवर्ड के लोग हो, कोई हो, अगर दबे कुचले हैं तो उनका भी आवाज़ बाबू जगदेव बाबू थे, सही जगदेव बाबू थे। आपके संघ का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? अंतिम लक्ष्य हमारे संघ का है उनके सपनों, उनके दिशा निर्देश को पालन करना और जन जन तक लोगों को पहुंचाना, समाज के सभी लोगों को लेकर के आगे बढ़ना और एक विकसित समाज, विकसित राष्ट्र का कल्पना करना। और इसके लिए हम लोग आगे जगदेव मेला 2 फरवरी उनके जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ लगाएंगे। और इस आपके यूट्यूब के माध्यम से हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि सब लोग यहाँ आए 2 फरवरी। और हम लोग, क्योंकि किसी भी महापुरुष का एक पखवाड़ा के रूप में जन्म जयंती हो या फिर पुण्यतिथि, बलिदान दिवस, शहादत दिवस मनाया जाता है, तो उसी कड़ी में हम लोग फरवरी में 2 फरवरी या फिर उसके आसपास हम लोग मनाएंगे। सभी लोग यहाँ आए और उनके दिशा निर्देश को, उनके सपना को हम लोग साकार करने के लिए पहल करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर प्रसाद कुशवाहा हो गया जी। बाबू जगदेव प्रसाद के जीवनी पर प्रकाश डालिए आप, उनका जीवन संघर्ष। जगदेव बाबू एक समाजवादी विचारधारा के लोग थे। जगदेव बाबू बचपन से ही
उन्होंने अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। और जब शिक्षा के लिए जाते थे तो बहुत सारे जूता मोजा भी पहन कर जाते थे और छाता लेके भी चलते थे। धूप होता था तो छाता लेके भी जाते थे तो उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंक दिया जाता था। तो उन्होंने जब पढ़ाई पीरियड में भी, छात्र जीवन में भी जितना उनको प्रयत्न किया गया ना, उनको प्रताड़ित किया गया, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, उन्होंने बहुत सारा प्रताड़ित को झेलते हुए और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए जो उन्होंने कर दिया और दिखाने का जो काम, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आज उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आज देश बिहार के तमाम लोग जो मुख्यमंत्री के सत्ते पर बैठे हैं, अगर जगदेव बाबू नहीं होते तो आज सत्ता पर काबिज हमारे समाज के, वंचित समाज के लोग उस कुर्सी पर काबिज नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदेव बाबू अमर रहे। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार हुआ नाम। बाबू जगदेव प्रसाद के जो मिशन था समता मूलक समाज की स्थापना करना, क्या लग रहा है आपको आज उनके सपना साकार हो पाया है? देखिए, बहुत हद तक हुआ है, समाज में जागरूकता आया है। उन्होंने जो नारा दिया था कि 100 में 90 भाग हमारा है और 10 का शासन नहीं चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है ये 90% जो समाज है वो जागने का काम किया है और उसको संगठित करने का काम किया है। फिर भी अभी भी बहुत कार्य करने बाकी हैं, क्योंकि जो भेदभाव आप महसूस कर रहे हैं कि जो 10% लोग थे, 90% पर इतना शोषण किया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। अभी 90% के लोग जो सबल हो गए हैं, जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल हो गए हैं, अब अपने ही समाज में जो पिछड़ गए हैं उनका साथ नहीं देते हैं, उनके साथ वही भेदभाव कर रहे हैं जो सवर्णों ने किया था। तो कहीं ना कहीं जगदेव बाबू के मिशन को कमज़ोर करने वाला काम है। तो वैसे गद्दारों को चिन्हित करने का ज़रूरत है, उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन समाज के हित में वह काम नहीं कर रहे हैं। अगर वह काम नहीं कर रहे हैं तो उनको अगले चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। साथ ही साथ जो 90% जो शोषित पीड़ित चाहे किसी भी जाति समाज का हो, जैसे हमारे विपिन जी बता गए कि किसी भी जाति से उनको मतलब नहीं था। जो शोषित लोग हैं वो फॉरवर्ड क्लास से भी हो सकते हैं, सवर्णों से हो सकते हैं, दलित से हो सकते हैं, पिछड़े से हो सकते हैं, जो शोषित हैं, तो उन्हें एकत्रित करने की ज़रूरत है। और जब तक उन्होंने ये नारा दिया था, जैसे ये पेन है और पेन में जो ढक्कन होता है वो ढक्कन 10% वाले लोग हैं जो सामंतवादी ताकत है, और 85% लोग जो है जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनको जो है हक सही मिल नहीं रहा है। तो समाज में हमें एकरूपता बनाने के लिए हमें समानता लानी होगी। जो हमारे समाज में पिछड़ गए हैं उन्हें हाथ धो करके खींचना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी लाना होगा, धार्मिक क्षेत्र में बराबरी लाना होगा, आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। और ये तभी संभव है जब हमारे 90% जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है एक दूसरे का कोऑपरेशन करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर वीरेंद्र कुशवाहा, कहाँ से आप आते हैं? चकिया से। इनके आज शहादत दिवस मनाया गया है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है कि यहाँ पर हमारे समाज के बहुत से शुभचिंतक लोग, जगदेव विचार को मानने वाले लोग, यहाँ पर एक कमेटी बना करके शहीद जगदेव बाबू का एक प्रतिमा लगाया गया। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाज को समर्पित करता है तो लोग आने वाले इतिहास में लोग उसको इतिहास याद करते हैं। तो आज जैसे पिपरा विधानसभा दलित पिछड़ा वर्ग को मानने वाले की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो पिपरा विधानसभा के मुख्यालय है चकिया नगर परिषद। यहाँ शहर में कई महापुरुषों का प्रतिमा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है, सुभाष चौक है। उसी प्रकार यहाँ पर दलित पिछड़ों को एक आवाज़ देने वाले व्यक्ति का शहर में प्रतिमा तो है, लेकिन इस चौक का कोई नामकरण नहीं था। तो यहाँ के हम लोग मुकेश जी, विपिन जी और सामाजिक लोग, कई लोग मिलकर के सोचा कि इस चौक का एक नामकरण दिया जाए।
की एक पहचान बने। तो आज शहीद जगदेव चौक के आज से इस बाजार समिति जगदेव चौक और केसरिया जगदेव रोड पथ। का यहाँ से आज से नामकरण किया जा रहा है। तो आज हम लोग एकत्रित होकर के जिस तरह से पटना में शहीद जगदेव पथ है, ठीक है, यहाँ चकिया नगर परिषद में जगदेव पथ और जगदेव चौक का आज से प्रारंभ किया जाएगा। तो आने वाले दिन में जैसे शहीद जगदेव जी का नाम लोग याद करेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, तो जरूर है कि उनके विचारों को तुरंत उनके ध्यान में स्मरण आएगा। जब भी आएंगे तो शहीद जगदेव, जैसे पथ का नाम लिया जाएगा, चौक का जैसे बैनर पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे कि जगदेव बाबू क्या थे। तो आने वाले इतिहास में इनका किया हुआ कृतित्व, समाज को दिशा देने वाले जो उनका जो विचार था, जो भी लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित है कि उनका जो विचार था उनके अंदर स्मरण होगा। इसी के लिए हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सामने देख ही रहे हैं, सारे हमारे सैकड़ों लोग आकर के आज समर्पित किए हैं, अपना पुष्प अर्पित किए हैं। शहीद जगदेव चौक वहाँ दिखाइए, शहीद जगदेव चौक वहाँ कैमरा दिखाइए, वहाँ भी दिखाइए, तो वहाँ का भी हो गया। इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।